हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी की 1913 वैकेंसीज आई हुई हैं। आप सबको उम्मीद है कि पता होगा। अगर नहीं पता है तो पता कर लो, और अगर आप एलिजिबल हो तो उसमें अप्लाई कर दो। ठीक है, अप्लाई करने के साथ में आपको प्रिपरेशन भी करना होगा, राइट। तो प्रिपरेशन करने के लिए आईएफएस जो है आपके लिए 3 जुलाई से नया बैच शुरू कर रहा है, और अभी 30% ऑफ भी है। आपको प्रोमो कोड IFS30 अप्लाई करना है। कोर्स इनरोल करते टाइम वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आप अपने आप से इनरोल कर सकते हो, या फिर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आईएफएस में आप लोग इनरोल करते हो, या फिर व्हाई शुड यू प्रिपेयर फॉर आरपीएससी फ्रॉम आईएफएस। आईएफएस से आपको क्यों प्रिपरेशन करना चाहिए, जो हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्यों आपको आईएफएस से प्रिपरेशन करना चाहिए। वन बाय वन आपको कुछ चीजें बताता हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज है लाइव लेक्चर्स होंगे, लाइव इंटरेक्शन होगा। जब आप इनरोल करते हो किसी भी कोर्स में तो लाइव क्लासेस आपके साथ होंगी, जो भी फैकल्टी होगा आपके साथ लाइव, जो भी आपका कोर्स रहेगा वो डिस्कशन होगा। ठीक है, लाइव क्लासेस के बाद में, लाइव इंटरेक्शन के बाद में, हर एक लेक्चर के बाद में आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो भी आपको लेक्चर में पढ़ाया गया है उसके लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिलेंगी। ठीक है, मेनली जब आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इसीलिए हर एक लेक्चर के बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए डीपीपी मिलेगी। फिर जो भी क्लास में आपको पढ़ाया गया है उसका, जो भी क्लास में पढ़ाने के बाद रिकॉर्डिंग हुआ है, क्योंकि कुछ लोग लाइव में नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो वो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको फॉर एग्जांपल लाइव क्लास के बाद दोबारा देखना है तो आप रिकॉर्डिंग भी उसको देख सकते हो। जो भी लाइव में हुआ है उसका रिकॉर्डिंग ऐप में अवेलेबल रहता है, कभी भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में चौथे नंबर पे अगर हम बात करें हैंड आउट्स, अब जो भी फैकल्टी क्लास में लिखता है, जो भी क्लास में लिखा गया, लिख के पढ़ाया गया है, उसका पीडीएफ आपको ऐप में अवेलेबल रहता है हमेशा के लिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग के साथ वो पीडीएफ भी आप एक्सेस कर सकते हो। अलग से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप केवल क्लास में ध्यान से सुनो और समझो, बस। नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं होती, हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हो अपने आप से भी। बाकी जो भी क्लास में लिखा जाएगा उसके हैंड आउट्स आपको अवेलेबल रहेंगे, आप ले सकते हो ऐप से। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बहुत ही ज्यादा, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसके अलावा नए बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट इज द मॉक टेस्ट, एंड इट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो मॉक टेस्ट इज मस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट क्या होता है, जब आप एग्जाम देते हो तो बिल्कुल एग्जाम से पहले एक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम के जैसा ही पेपर पैटर्न होता है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही, उतना ही टाइम होता है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है। जब आप पेपर देते हो तो आपको आइडिया मिलता है कि एक्चुअली कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, कितना टाइम मैनेजमेंट, किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, वो सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट से पता चलती हैं। ठीक है, तो ये सारी आपको फैसिलिटी मिलेगी अगर आप आईएफएस से आरपीएससी के लिए इनरोल करते हो। आई विल सजेस्ट यू टू इनरोल इन द रिस्पेक्टिव कोर्स एज सून एज पॉसिबल। आरपीएससी का अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको आईएफएस में इनरोल करना है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।